ज्ञान चाहिए। अब कोई कहे ज्ञानी हो गए कल्याण हो जाएगा, संत रूप तब नहीं होगा, बिना किए होगा। इसलिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान का अभ्यास सत्संग में होगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान का भी, योग का अभ्यास कहाँ होगा? योग भी चाहिए। योग का अभ्यास कहाँ होगा? योग का अभ्यास हो जाएगा आपको ध्यान में। योग का अभ्यास कहाँ करते हैं? ध्यान में, योगी क्रिया करते हैं, योग करते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? मिलन। अज्ञान माने जानना, स्पष्ट गुरु महाराज की बात। ज्ञान का जानिएगा तब न सानिएगा, बिना जाने होगा। हमारे यहाँ विद्यार्थी साहब, हम जब नहीं रहते हैं, कभी लिट्टी बना लेगा, कभी खीर पूरी बना लेगा। हम कहते हैं रे खीर पूरी चली, तो हाँ हम जाते हैं तभी बनाते हो, हम रहेंगे तो बना तो हम भी न खाएंगे। अब नियम बना देगी, जब हम रहेंगे तभी लिट्टी बनेगी, दलपूरी बनेगी, खीर बनेगी, मोहपिट्ठी महुआ है अपने गाछ का। अब नियम बनाया, हम रहेंगे तब बना। अब बनाया एक बार, विद्यार्थी सब सुने में हलवा, हम बराबर बना के पहले अपने से रहते, अब तो छुट्टी नहीं रहती, आशा पर कम रहते हैं। गाजर का हलवा, बूट के बेसन का हलवा, आटा का, सूजी का हलवा बराबर खिला बनाते थे, अपने से हम बांध देते थे। हम जब चले गए, विद्यार्थी सब सोचा, सब विद्यार्थी ने हलवा खाना चाहिए, हलवा बनाओ, हलवा बना। ठान तो लिया, सारी चीजें ले आया, सूजी ले आया, चीनी घी किन के ले आया, हलवा बन गया। अब बनाने का ढंग किसी को मालूम नहीं, बनाने लगा। कैसे बनाया? दे दिया आटा या सूजी, चीनी दे दिया, घी भी दे दिया, पानियों दे के उठना शुरू किया। कैसा हलवा बनेगा? लप्पा लप्पा हो गया, छलनी में, लोहिया में लप्पा, लय की तरह हलवा निकाला, खाया। बढ़िया तो लगे खाने में जरूर, लेकिन मुंह में, ठोर में सट जाए, जी में सट जाए, भर भर नहीं हुआ, चप चप नहीं हुआ हलवा। बना तो जरूर कि क्रिया तो किया, योग तो किया, लेकिन ज्ञान का अभाव था, जानकारी नहीं थी। बढ़िया खाया जरूर, लेकिन मजा नहीं आया। हम आए, मालूम हो गया क्या रे हलवा बनाया? हाँ बाबा बनाई थी जरूर। अच्छा, हमको काहे कहा? हम रहेंगे तो बनाएगा तो बढ़िया रहेगा। कैसे कैसे हुआ बाबा? क्या बनाए तो जरूर, लेकिन मजा नहीं आया। लप्पा मुंह में सट जाए, तलवा तालू में सट जाए, कुछ लप्पा छोलनी में, लोहिया में दल। कैसे कैसे बनाए वही बता दिया। ऐसे हम के नहीं, सबको सिखाना चाहिए। लाओ सामान खरीदे, सामान खरीदवा के मैंने भाई सिखाए, करो, तुम ही लोग करोगे, ज्ञान बता दिए। पहले सूजी को भूंजो घी में, जब सूजी भूंजी गई, मात्रा के मुताबिक जल सीज जाएगा। जल देते हैं सीजने के लिए, जल दे दिए, उसमें चीनी दिलवा दिए। अब हलवा जो छोलनी में चप चप काहे के लगेगा, हलवा लोहिया में भी एकदम कहीं नहीं सटे, खाया तो चप चप, खुश हो गया, वाह बहुत बढ़िया हुआ ना, ठीक ना, सीख गया। बिना ज्ञान का नहीं होगा। यही लाउड स्पीकर है ना, देखते हैं ऑपरेटर है, सब चीज जानता है, उसके पास ज्ञान है, ऑपरेट करता है, वो इसको कंट्रोल कर देता है। एक गांव गए सब, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गए रहुआ रामपुर, सत्संग करने के लिए गए भगत जी के। तो ख्याल पड़ गया, सुना बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो बड़का सत्संग हो गया, दोपहर का होना था। ऑपरेटर युवक था, उसको बाजार जाना था, पूरे नहीं बाजार, कौन चलाएगा कौन बजाएगा। पिताजी को लाया, पिताजी बेचारा सीधा सपट, शर्ट और लुंगी पहने हुए आया, एकदम सीधा। और उसको छटका बजा था, 25 वाट वाला एम्पलीफायर, उसको सिखाने लगा। पिताजी
आप ही बजाइएगा, हम बजा देंगे, हमको आता है, सिखा देते, बैठिए। हम लोग देख रहे, हमारा विद्यार्थी एक था, बड़ा हंसोर था, कहा बाबा देखिए बापे को बेटा से पढ़ाता। हम क्यों? संजोग सिखाया। क्या किया? तो बैटरी में चिमटा जोड़ दिया, प्लस माइनस ठीक ठाक जोड़ दिया, वॉल्यूम शो को व्यवस्थित कर दिया, माइक टनटना के दिखा दिया, देखिए बज रहा है ना बाजा पिताजी, बाबूजी बजता है ना? कहा बजता तो है, सुनिए। इसको बंद करने के लिए ये जो चिमटा लगा है इसको देखिए हम खोल दिए, अब बजता है, बजाइए तो नहीं बजा, देखिए बंद हो गया। कहा अब बजाना है, चिमटा जोड़ दीजिए, जोड़िए चिमटा, जोड़वा दिया, टनटना दिया, हेलो हेलो बजा न बाजा, हाँ बज गया। देखिए आपको कुछ नहीं झंझट में फंसना है, हम सब चीज ठीक ठाक कर दिए हैं। जब बाबा बैठेंगे सत्संग शुरू होने का होगा, गिरिपति कहेगा मजा लगा, आप इस चिमटा को, एक ही चिमटा को खोला, दोनों नहीं फंस जाइएगा। पिताजी बहुत बढ़िया सुनाया, समझाया, चिमटा जोड़ दीजिए, बाजा बजने लगा, चिमटा खोल दी, बाजा बंद हो गया। सीख गए? कहाँ, आप बजाइए तो प्रैक्टिकल भी करवा दिया, चिमटा लगा दिया, बोलिए इसमें हेलो हेलो, आवाज हो गई। हाँ अब वॉल्यूम सबको संतुलित, सीटी नहीं मारे, आवाज भी कम रहे, सब युवक ठीक, किसी को नहीं छुइएगा। चिमटा खोलिए बंद, चिमटा जोड़िए शुरू। हमारा विद्यार्थी था, कहता बाबा इसको तो इतने सिखाया, अगर वॉल्यूम को बढ़ा देगा तब वो क्या करेगा? हमके तब तो फेर में पड़ जाएगा, तब तो फेरा लग जाएगा। हाँ हमको पूछ लिया विद्यार्थी, असंजो वो बैठ गया, वो चला गया उस काम पर। लड़का बैठे बैठे मन लगता है, उठ के कभी उधर जाके उठ के उधर जाओ, बूढ़ा आदमी। एक बार उठ के गया उधर घूमने के लिए, 2-4 बच्चा आया हूँ, बैठ गया, बच्चा बनल बड़ा हूँ, बैठ गया, क्या किया? सब वॉल्यूम को फुल कर दिया। आज जब ये आया वो भाग गया, चारों बच्चा हट गया, तुरंत बीमारी लगा दिया। हमारा विद्यार्थी जो था वो देख लिया, बाबा ये देखिए बीमारी तो लग गई, अब तो फेर में पड़ेगा, वो जरूर पड़ेगा, देखना। वो दांव में था हमेशा, भोजन साजन किए, सब कुछ हुआ। अब सत्संग का समय, 2 बजे कीर्तन, गिरिपति निकाली, बाजा लगाओ बाजा लगाओ, बाजा लगाओ। तो क्या किया? तो चिमटा जोड़ दिया। अब चिमटा जो जोड़ दिया, अब वॉल्यूम जो फुल था, अब इतनी सीटी मारे लिए कान का चगरा उड़ जाएगा। अब क्या हो गया? हमारा विद्यार्थी खूब हंसे, उसको गिरिपति ने कहा कम करो ना, कम करो। जानता था कम करने के लिए, चिमटे खोल दे, बंदे हो जाए। अरे बंद ही कर दिया, वो जानता तब ना। लोग चिल्ला रहे हैं, अरे बाबा लोग बैठ गए, शुरू करो, चिमटा जोड़ दे, सीटी हो, कभी हम प्योरीफायर को ठोके, कभी बैटरी को दाबे, क्या करें ज्ञान के बिना। विद्यार्थी वो कहे अब क्या करो, जाओ थोड़ा बेचारे को संभाल दो। जानता था, वो गया, सब वॉल्यूम को संतुलित कर दिया, आवाज संतुलित हो गई। ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? संतों का ज्ञान अनमोल ज्ञान है, कठिन ज्ञान है, इसको सीखना होगा। बराबर बराबर सत्संग करते करते याद होगा ज्ञान, समझ में आवेगा ज्ञान, तब संत लोग का तब ज्ञान हो गया। योग नहीं करो, योग का अर्थ मिलन, योग का अर्थ मिलन। यहाँ मुख्य रूप से किससे मिलन ये जानना होगा, किससे मिलिएगा, कौन मिलेगा? संत लोग कहते जीव जो है पीर से मिलेगा। क्यों? पीर से जीव अलग हुआ है, हम लोग परमात्मा से अलग हुए। वियोग हो गया, जोगी पड़े वियोग, कहत घर दूर है, पास ही बसत हजूर। अब तो झटत चढ़त खजूर है, हजूर तो पास में है, अब खजूर पर दुनियादारी में बौखते हो, ईश्वर को जानने के लिए है अंदर में। उस परमात्मा से हम और आप वियोगित हुए, अलग हुए हैं, संसार शरीर में आके आबद्ध हो गए। इसको अभी सुनाया गया, प्रवचन में भी आप लोग सुने, तुलसीदास जी महाराज की वाणी विनय पत्रिका से उन्होंने बड़ा सुंदर दर्शाया है। जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, अतहि भ्रम ते दारुण दुख आयो। परमात्मा से अलग हुए, आज संसार में युक्त हो गए, स्वरूप ज्ञान को विसर गए, इस जन्म मरण का दुख हो गए। इसीलिए परमात्मा से मिलन, जो मैंने मिलन
आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। मुख्य बात यही है। अब आत्मा परमात्मा से जाके मिले तो कैसे होगा? इसी के लिए संत महात्मा लोग कहते योग की अनेक क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं को पूर्ण कर दिया। योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। 8 अंग को पूर्ण करना। अब भयंकर मालूम पड़ता है, लेकिन संत लोग करने पर सब सरल हो जाता है। योग के 8 अंग। यम के भी 5 भेद हैं। सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है और परिग्रह है आदि। नियम के भी 5 भेद हैं। शौच, संतोष, तप है, ईश्वर प्रणिधान है आदि आदि। यह सब सबों को स्मरण रहने वाली चीज नहीं। सबको ख्याल रहेगा नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहा यम नियम का जो सार है उसको जना दिया ताकि सबों को ख्याल में बना। यम और नियम का सार क्या है? सत्संग करना, ध्यानाभ्यास करना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना, यही सार। पंचशील का पालन करना, 5 पापों को त्यागना, सत्संग ध्यान करना है, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। यही उस यम और नियम का सार हो गया। इसको क्या रखना है। तब योग की पूर्णता के लिए और क्या? आसन चाहिए। योग जो करेंगे सबसे पहली बात है आसन की सिद्धि। एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास, आसन। फिर आसन के बाद क्या है? प्राणायाम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं प्राण के साथ व्यायाम। प्राणायाम के द्वारा श्वास गति को अवरुद्ध करना। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने प्राणायाम की आवश्यकता नहीं बतलाई है। यह कठिन क्रिया है, सबों से होने लायक नहीं है। और यह भी जो लाभ हमको प्राणायाम से होगा वह लाभ हमको प्रत्याहार से हो जाता है। इसलिए प्राणायाम को छोड़ दिया। प्रत्याहार की क्रिया गुरु महाराज ने बतलाई है। प्रत्याहार किसको कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं जब करते हैं, ध्यान करते हैं और योग का अभ्यास करते हैं तो उसमें मन का स्वभाव है भागने का। मन का स्वभाव भागने का, मन भागता है। मन को भागते रहने से यह काम आपका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमारी गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, जप करते हैं, जप योग है, मानस ध्यान योग है, दृष्टि योग है, शब्द योग है, यह सब योग है। इन सबको पूर्ण करने से योग में सिद्धि मिलेगी, योग सिद्ध हो जाएगा। तो जब जप करने लगते देखते हैं मन भागता है कि नहीं? मन भाग जाता है। सिर्फ बैठे आंख मूंद का मन चिंतन कर रहा है, गुणाबल दूसरी बात का ख्याल कर रहा है, मन भाग गया। मन भाग गया, भागते छोड़ दीजिए तो लाभ होगा नहीं होगा। इसलिए हमारी गुरु ने कहा जहां जहां मन भगी जाई, शब्द देखिए कैसा है, जहां जहां मन भगी जाई ताही उसको, मन भागे हुए मन को तहां तहां से जहां जहां गया है तत्क्षण उसी क्षण फेरी फेरी ले आइए, लौटा लौटा के ले आइए, लगाइए। कितने शब्द होंगे कैसे? जहां जहां मन भगी जाए ताही तहां तहां से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए धिये में। ऐसे ही करी प्रत्याहार। प्रत्याहार की प्रत्याहार की क्रिया करने में जो सफल हो जाते हैं, जो प्रत्याहार क्रिया बढ़िया से करते हैं मनोयोग पूर्वक, तो प्रत्याहार में सफलता प्राप्त करने से क्या होगा? मन अब थोड़ा थोड़ा जो है टिकना आरंभ किया, स्थिर हो जाएगा। थोड़ी स्थिरता है, अब बेसी नहीं भागेगा, थोड़ा थोड़ा स्थिर। यही जो प्रत्याहार की क्रिया सफल हो जाने पर इसमें मन का अल्प टिकाव जो होने लग जाएगा, इसी अल्प टिकाव को कहा गया धारणा। धारणा धारण करके तब हो जाएगी धारणा। अल्प काल तक मन टिकेगा, तो बड़ा काम बनेगा, बहुत आनंद आएगा अंदर में। मन टिकने लग गया,
यही अल्प टिकाओ, जब बहुत देर तक इसका समय बहुत देर तक हो जाए, बहुत काल तक मन टिकने लग जाएगा, तब उसी का नाम हो जाता है ध्यान। ध्यान, अभी हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा में करो ध्यान अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास, ध्यान का स्थान कितना है? सातवां स्थान पर ध्यान है। अब तब जाकर के वही ध्यान का समय जब बढ़ जाएगा, बहुत देर तक ध्यान लगा रह गया, उसी का नाम है समाधि। उसको समाधि, योग के 8। अब संत महात्मा लोग बतलाते हैं इन 8 अंगों को पूर्ण करने से योग में पूर्ण सफलता मिल जाती है। तब सब शरीर आपका चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, मनोनिरोध हो जाता है। इसी को हनुमान जी ने बड़ा सुंदर सुना, चित्त वृत्ति का जब निरोध हो जाएगा, मनोनिरोध हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। चित्त का धर्म क्या है? चित्त का धर्म यह भी जानना जरूरी है। चित्त का धर्म क्या है? 4 अंतःकरण में एक यह है। अंतःकरण की 4 इंद्रियां, अंतःकरण 4 है, 4 करण है, 4 इंद्रियां हैं अंतः की, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी जगे हुए हैं। आज भोर में एक सज्जन ने हमको फोन किया मधेपुरा से, पूछा कि हम बाबा जगे हुए रहते हैं तो हम लोग 14 इंद्रियों के संग में रहते हैं। कहा हाँ सही बात है, अभी जागृत में है 14 इंद्रियों का संग। कहा जब स्वप्न जाते हैं तब स्वप्न में जो है सो आपके साथ कितनी इंद्रियां रहती? 4 इंद्रियां। स्वप्न अवस्था में 4 इंद्रियां साथ रहती है, समझे? और 10 इंद्रियां बाहरी, 10 इंद्रियां 2 आंख, 2 कान, आंख 2 नहीं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चमड़ी, कितनी इंद्रियां होंगी? 5 इंद्रियां ज्ञान की, कर्म की, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह, 5 सबसे छूट जाता। अंदर में चले गए तो 10 इंद्रियों से संग आपका छूट गया, लेकिन वह जो 4 इंद्रियां हैं अंतः की, वह नहीं छूट, वह साथ में है। स्वप्न में भी साथ है। जब सुसुप्ति में जाते हैं तब गहरी नींद में, वहां एक इंद्री साथ में, चित्त, उसी का काम है डोलाना, हिलाना, कंपन करना, उस साथ नहीं छोड़ना। संत लोग कहते वह इंद्री भी समाप्त हो जाए तब क्या होगा? सबसे छुट्टी मिल जाएगी। चित्त भी अगर समाप्त हो जाए तो 14 इंद्रियों से छूट गए, लेकिन वहां सुसुप्ति में नीचे की अवस्था में जाने से सबसे आप छूट नहीं सकते हैं। वह चित्त लगा ही रहेगा, कंपन करता रहेगा, पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण होने पर 4 इंद्रियों का संग हो जाएगा। अब स्वप्न में 4 इंद्रियों का संग, स्वप्न से ऊपर आए, जग गए, अभी दोनों आंखों के मध्य में 14 इंद्रियों का संग हो गया, इधर नहीं छूटेगा। इस 14 इंद्रियों से छूटने के लिए, चित्त से छुट्टी पाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान सुनो, असली योग है चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, चित्त नष्ट हो जाए। चित्त का धर्म क्या है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आदि वृत्ति ही चित्त का। यह वृत्ति ही जब उठती रहती है, यही वृत्ति जीव को क्लेश में डालती है, दुख में डालती है। ये वृत्ति नष्ट हो जाए, कैसे नष्ट होगी वृत्ति? ये धर्म है चित्त का। तो चित्त नष्ट होगा तब न वृत्ति नहीं उठेगी। गुड़ा है, गुड़ा में टीस है, टीस कैसे समाप्त होगी? गुड़ा की पीड़ा कैसे? गुड़ा जब हट जाए तब ये ना, गुड़ा नष्ट हो जाए तब ये ना, चित्त नष्ट हो जाएगा तब ना वृत्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। तो चित्त वृत्ति समाप्त हो जाने पर परम शांति का होता है चित्त की। तो चित्त नष्ट होना, भगवान रामचंद्र जी ने मुक्ति को प्रसन्न में हनुमान जी को बताया कि हनुमान समझो, ये चित्त को नष्ट करना है। कैसे नष्ट होगा? भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को समझाते हैं, समझो कि चित्त किसके बल पर कार्य करता है, यह जानो। श्री सदगुरु महाराज, चित्त किसके बल पर काम करता है? इसके 2 बीज हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पीलर हैं। कौन कौन? प्राण, स्पंदन और वासना।
चित्रूपी वृक्ष के दो बीज हैं जिस पर यह टिका हुआ है, वह प्राण का स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन का मतलब क्या हुआ? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा का सिकुड़ना, यह क्रियान्वयन चल रही है। अगर कोई हठात नाक मुंह को बंद कर दे तब क्या होगा? तब तो दम घुटने लगिएगा, प्राणांत हो जाएगा। अब यह हवा की जरूरी है, स्थूल शरीर में है, हवा की जरूरी है। यही है प्राण का स्पंदन, यह क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसे से मन विषयात्मक होता है। प्राण स्पंदन, वासना, वासना का मतलब क्या हुआ? वासना का मतलब क्या हुआ? पंच विषय भोग की इच्छा, ये वासना। वासना का क्षय कर दीजिए, प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा, या प्राण स्पंदन का निरोध कर देने से वासना जो है, ये वासना का इच्छा, कौन सी की इच्छा? भोग की इच्छा, पांच विषय भोग की इच्छा, यही जीव को क्लेश हो जाती है। भगवान राम हनुमान जी को समझा, इतने बड़े भक्त थे हनुमान जी, लेकिन भगवान उपदेश देते, हनुमान चित्त को नष्ट करो। इसके दो बीज हैं, दोनों में से किसी एक को सिर्फ नष्ट करना है, दूसरा अपने नष्ट कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज को समझाते हैं कैसे प्राण स्पंदन का निरोध होगा। गुरु महाराज की वाणी देखिए, बड़ा सुंदर उसमें आया है। गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? योग करना। कैसे करना होगा? कहाँ करना होगा? अब गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर। कहाँ जाना होगा? गंगा जमुना और सरस्वती का जहां संगम हो, काम हुआ है। एक संगम तो इलाहाबाद में है, वहां तो नहीं जाना है। और दूसरी त्रिवेणी सत्संग है, सुनिए बैठे हैं। अब तीसरी त्रिवेणी भी आपके अंदर में है, जहां गंगा जमुना तीनों धारें मिली है। दाई आंख गंगा, बाई आंख यमुना, और मध्य में है सुखमना। गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही, कुटल मनुष्वा के भाग गुरु गंग नाही रही। ये गंगा जमुना सुखमना जहां आपके शरीर के अंदर में मिली है, वहां चलिए संध्या को दोनों आंखों के बीच। यही काम करना। गंग जमुन जुगधार, ये गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, नित संध्या करो माने योग करो, ध्यान करो। कैसे करो? तो गुरु महाराज यहाँ जो आरंभ किए हैं, बतलाए हैं, कहते हैं दृष्टि जुगल करी, दृष्टि जुगल करी, अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराए, दृढ़ता के साथ स्थिर। दोनों दृष्टि की धारों को स्थिर करो, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ो। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए ये है जोग। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना। लेकिन इसके पहले कौन जोग किए? जप जोग। वर्णात्मक शब्द का मंत्र का जप किए, उसमें मन को जोड़े। उसके बाद मानस ध्यान योग किए, इष्ट की मूर्ति में अपने मन को लगाए, सूरत को लगाए, युक्त किए, यह मानस ध्यान योग हो गया। उसके बाद दृष्टि योग, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना। बाण अंगुल पर जब उसको स्थिर कर पाएंगे तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दिल थिर धरु ठहराई। परिणाम क्या बताते हैं? फल क्या बताते हैं? सो देखिए, प्राण स्पंद बंद हुई जाई। यही न बंद करनी है, भगवान राम ने कहा प्राण स्पंद, प्राण का हिलना ये बंद हो जाएगा। प्राण स्पंद बंद हो जाई, दोनों धारें मिल गई, दोनों श्वास मिल गए, सुरत का उद्गमन हो गया, तुरीयावस्था में चले गए, सूक्ष्म शरीर में चले गए, प्रकाश मंडल में चले गए। वहां अब आपको हवा की जरूरी नहीं है। स्थूल शरीर में हवा की जरूरी से स्थूल शरीर हवा से बना है, 5 पदार्थों से बना है, 5 तत्वों से बना है। आप चले गए सूक्ष्म शरीर में, प्रकाश मंडल में, तुरीयावस्था में, वहां आपको श्वास की जरूरी ही नहीं है। सूरज सिमट गई, वहां चले गए, श्वास क्रिया बंद हो गई। फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा का सिकुड़ना स्वाभाविक रूप से यह बंद हो गया। गुरु महाराज कहते प्राण स्पंद बंद हो जाए, मना होता जाए, मन भी त्याग देगा। अब मन कंट्रोल में हो गया, दृष्टि धारी मिल गई, दृष्टि को संतुलित कर लिए। अब मन जो है वह भी बस
मनहु तजई चंचलाई, और लाभ क्या होगा? अब लाभ ही लाभ। मनहु तजई चंचलाई, अनुहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सूरत मिलाई। अनु से अनुरूप क्या? बिंदु। परमात्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है बिंदु। बिंदु की प्राप्ति, सहज ही सूरत मिलाई, सूरत को बिंदु की प्राप्ति। अब क्या होगा? अंदर में, या सब काम अंदर में हो रहा है, अंदर में आपकी गति हो रही है। अब क्या होगा? तो कहते बिंद में तह नाद बोले, वहां शब्द होता है, बिंदु से शब्द प्रस्फुटित होता है। गुरु जुक्ति से, गुरु के संकेत को प्राप्त करके संत लोकांतरी शब्द को ग्रहण करो, उसमें मन को जोड़ो, सूरत में को शब्द में जोड़ो, सूरत शब्दों का अभ्यास। तो क्या कहते हैं? सुखदायिनी ध्वनि, वहां ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो सुख देने वाली है, आत्म सुख। सुखदायिनी ध्वनि, और उसका नाम भी गुरु महाराज बड़ा सुंदर रख दिए, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री। असल में वही असली गायत्री है, वह निर्गुण गायत्री है। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री हो तहां, वहां जहां सूरत पहुंची है, हो तहां सुनहु समाई, वहां समा करके उस शब्द को श्रवण करो, शब्द में सूरत को जोड़ो। अहो भाई, शब्द में सूरत मेली हो, ब्रह्मांड नहीं पार हो, सत्य में समाये रहो, भाव न पड़ो, खुली हो शब्द साधन। कहते हैं वहां पर सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री हो तहां सुनहु समाई, वह कैसा शब्द है? तो गुरु नीचे वर्णन करते हैं, ध्वन्यात्मक। वह ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक। और क्या है? गायत्री है वह शब्द, असल में गायत्री। बाहर में गायत्री जपते हैं ना बहुत लोग, गायत्री परिवार के लोग, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम आदि आदि जपते हैं, या बाहरी गायत्री है। जब सूरज सिमट के ऊपर चली गई तो वर्णात्मक गायत्री का जप कौन करेगा? यहाँ ओष्ठ से, जिह्वा से, तालु से, सबसे आप ऊपर उठ गए, अभी जप होगा। अब अंदर में जो गायत्री है, पलटू साहब की वाणी माया है, करे गायत्री गुप्त, शब्द ब्रह्मांड में गाजे, वह ध्वन्यात्मक गायत्री है, सूरत के कान से इसको सुना जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करे सदाई, जो जन सदा गायत्री की उपासना करता है। हम लोग गायत्री उपासक हैं। सत्संगी लोग बुझते हैं कि हम लोग गायत्री उपासक हैं, नहीं बुझते। गुरु महाराज की इस वाणी से क्या विदित होता है? हम लोग जितने हैं गायत्री के उपासक हैं, हम जितने सत्संगी हैं ध्यान करते हैं शिव के उपासक हैं। एक कोई सत्संगी बुझिएगा, बहुत कम लोग बुझेंगे हम शिव की उपासना करते, शिव की उपासना करते। कहिए कैसे? अभी योग शिव परिषद में श्लोक आया, भगवान शिव की वाणी में सुने होंगे, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। क्या कहते हैं? बिंदुनाथ महालिंग है। बिंदुनाथ, बिंदु ध्यान करते हैं ना, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बिंदु ध्यान करते हैं। तो पार्वती की उपासना करते हैं कि नहीं? बिंदु में पार्वती जी का वास है, और नाद में, शब्द में ब्रह्मनाद जो बिंदु से प्रकट होगा उसकी जो उपासना करते हैं उसमें शिव जी का वासा है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम आद्यहं शिवालयम, यह शरीर शिवालय है। सिद्धिदं सर्वदेही नाम, इसकी सिद्धि हो जाती है। तो शिव, आप पार्वती की उपासना करते हैं कि नहीं? और भी सुन लीजिए, हम लोग विष्णु और लक्ष्मी की उपासक हैं। कहिए कैसे? भगवान शिव यहाँ पर दूसरे श्लोक में कहते हैं, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु वाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। तो बिंदु में लक्ष्मी जी और नाद में विष्णु जी निवास करते हैं। हम लोग बिंदुनाथ की उपासना करते हैं। तो गायत्री उपासना हुए कि नहीं? असली गायत्री, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नाश है। अब मुक्ति दिशा सो उसके सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। अब मुक्ति की दिशा, मुक्ति की ओर चल रहे हैं। मुक्ति किधर मिलेगी? ऊपर जाकर स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को जब साधना के माध्यम से टप जाएंगे, सब शरीरों को छोड़ देंगे, सब शरीर मर जाएगा, सबसे आप छूट जाइएगा,
आपको मोक्ष मिला, अकेले रह जाइएगा। सब शरीर समाप्त, पांचों शरीर से छुट्टी, चारों जड़ों से एक चेतन शरीर है, सब से छूट गए, अकेले हो गए, फ्री हो गए। अब आपका जन्म मरण होने वाला नहीं। यही युग की थी सबरी। इसीलिए भगवान शिव की वाणी में आया, ब्रह्मा जी को उन्होंने समझा कि हे ब्रह्मदेव, इसीलिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। दोनों का अभ्यास मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मुमुक्षु पुरुष को करना चाहिए, तब मिलेगा मोक्ष। मतलब इसी को कहा गया, ज्ञान बिनु ध्यान नहीं, ध्यान बिनु ज्ञान। भगवान बुद्ध ने कहा, जो ज्ञान और ध्यान दोनों को अपने पास रखता है, समीप रखता है, समझो वह निर्वाण के समीप। गुरुमास की वाणी में आया, गुरुमास की वाणी में भी आया है, ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। ज्ञान हो और ध्यान नहीं कीजिए तो वहां पहुंचिएगा। ध्यान कीजिए, उसका ज्ञान है तो गड़बड़ा। जो प्रसंग मैंने आप लोगों को सुना दिया यह बात। और भगवान शिव ने फिर एक बात और बतलाई है, यह भी समस्या है, हम जीव के साथ बड़ी समस्या है। भगवान शिव कहते हैं, देहावसान समये चित्ते। देखिए, देहावसान समये, देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह हो जाएगा। यही जन्म का, जन्म का कारण क्या है? इसको बाबा कबीर कहते हैं, कबीर साहब, बास सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले। वासना के कारण ही संसार में जीव को आना पड़ता है। जब वासना, अब वासना खत्म हो जाए तो आना पड़ेगा। इसी को चरणदास जी महाराज की वाणी में सुनिएगा, साजोबाई की वाणी। साजोबाई क्या करते हैं? जित ही वासना तित ही जाई, यह मत वेद पुराण न गाई, चरणदास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो। वासना का क्षय कैसे होगा? सुन लिए, प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा, वासना का क्षय। जब वासना का क्षय हो गया, मनोनिरोध हो गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, चित्त का नाश हो गया, अब आपका जन्म होगा नहीं होगा। अब नहीं, जब तक संसार में हैं, वासना में पड़े हैं, तो वासना के कारण पुनः पुनः संसार में आना। इसी को भगवान शिव कहते हैं, देहावसान समये चित्ते, शरीर छूटने का समय आएगा, सबों के सब आएगा। यह अकट्य है, कटु सत्य है, मरण काल आएगा। क्या सब सोचिएगा, समझ लीजिए। जो जो ख्याल उसमें आएगा, जैसी जैसी वासना आपकी बनेगी, जिस जिस चीज से आप आसक्त हो जाइए, अंतिम समय मरण काल में वही वही शरीर आपको। मरण काल में धन का ख्याल आ जाएगा। धन की आसक्ति कहाँ जाइएगा? सर्प की शरीर, नाग की शरीर, मनियार सर्प, सांप के मस्तक पर मनी होती है। जहां धन गाड़ के रखे हैं, जन्म लेके वहीं जोगने के लिए जाना होगा। सब एक रत्ती मिस्टेक हुआ, मरण काल में सिर्फ बिखर गई, बगद गई। ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में हमारा एक विद्यार्थी है, काठ विद्यार्थी ने रेलवे में नौकरी करता है। अरे कैसे टक्कर हो जाता है, पूछे क्या कहेंगे बाबा। वो पटरी बदलने में कभी कभी बदलने वाला जो है भ्रमित हो जाता है, भूल से पटरी में गड़बड़ी कर देता है। गाड़ी का क्या है, जिधर दे दिया गाड़ी घड़ कूद रही है, एक पटरी पर हो और उधर से वही पटरी पर गाड़ी आ रही, टक्कर। मरने के समय जिधर ख्याल उधर घड़क जाइए, जीप चला जाए। मरने की घड़ी में पुत्र की आसक्ति हो जाए, पुत्री की आसक्ति हो जाए, शरीर छूट गया, उसी चिंतन में सुअर या सुगरी का शरीर मिला, पुत्र का सुख भोगी है, लेकिन सुगरी का शरीर कहाँ चले गए? घर छूट गया, मकान छूट गया, सब कुछ चले गए, सुअर शरीर। कितना कष्ट हो। मरने की घड़ी में आप पुरुष हैं, पत्नी की आसक्ति होगी।
बोलो महाराज की जय। तो मरने की घड़ी में पत्नी की आसक्ति, पत्नी की वासना, पत्नी का ख्याल, चिंतन कर रहे हैं, जीव निकल गया, शरीर छूट गया। भगवान देख ले, जीवन भर पत्नी के साथ बिताया, मरने की खतरनाक स्थिति में भी, विकट घड़ी में भी हमारा चिंतन नहीं। जाओ रे मूर्ख, रुष्ट होके भगवान जाओ, पत्नी का सुख चाहिए तुमको, मरण घड़ी में भी पत्नी का सुख, पत्नी की आसक्ति। जाओ, घर में आग लग गई है, एक सज्जन के घर में, मोटरसाइकिल भीतर, नई मोटरसाइकिल लिया था, चौखंडी घर फूस का आग लग गई। क्या करना चाहिए? जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। 3 भाई था, एक इंजीनियर था, बड़ा भाई गया उसको मोटरसाइकिल को निकालने के लिए, वे इंजीनियर छोटका भाई निकालने के लिए गया, जान का डर नहीं रखा, अग्नि की लपट तीव्र है, गया निकालने के लिए, मोटरसाइकिल गिर गई, वो भी गिर गया, धौंक लग गया, अग्नि की लपट थी। दूसरा भाई जो था, उसका मंझला भाई देखा, भाई वो भी गया, उसको भी वो लग गया, अग्नि का प्रकोप हो, वो भी गिर गया, वहीं पर छटका गया, वो 3 अग्नि लग गई है। तब जाने मोटरसाइकिल को बचाने के लिए जान को जोखिम दे करके, मरण काल आ गया है, जमराज पकड़ने के लिए तैयार है, और उसमें बचने का उपाय करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन तो शुभ होगा, सो नहीं तो पत्नी की आसक्ति, क्या परिणाम होगा? भगवान दुरुस्त होके जाओ, पत्नी का सुख भोगना है। कोई शरीर में पत्नी का सुख भोग सकते हो, इसीलिए उसको 1000 बार कुत्ता का शरीर प्राप्त हो जाता है। पत्नी का भोग जाओ, मर रहे हैं, मरण काल आ गया, नारी है, पति की आसक्ति, कोई नहीं बचावेगा, ईश्वरीय विधान है, मानिए। मरने की घड़ी में अगर पति की आसक्ति हो गई, पति का चिंतन कर रहे हैं, पति का ख्याल हो रहा है, भगवान देखते हैं अंदर में भगवान बैठे हैं, अभी भी तुमको पत्नी ही सूझती, पति ही सूझता है, पति ही सूझ जाओ। पति का सुख भोगने के लिए रहे वासना पुरुषा बल की साझुबाई करती, जबकि नारी वर्ग की थी। रहे वासना पुरुषा बल की, कुतिया हो चूहड़े घर की, कुतिया कुत्ती का चूहड़ा, चूहड़ा मतलब डोम। कहाँ घर बनाए, कितना सुंदर घर, आप एक रत्ती गलती हो गई, एक रत्ती आप चूक कर दिए, भूल कर दिए, कहाँ घड़क के चले गए, ऐसा स्थान कुत्ती का शरीर, चूड़ा कहाँ, कितना कष्ट होगा सोचिए। मर रहे हैं, मरने की घड़ी में मकान का ख्याल, इतना सुंदर सजा के मकान बनाए, अब मैं जा रहा, इसकी देखभाल कौन करेगा? शरीर छूट गया, चूहा का मूसा बन गए, घड़े में है, कोई देखागा काट खोट कर रहे हैं, स्वभाव तो उसका वही होगा, मार देगा, उसी घड़ी में जन्म लिया। इस तरह से संत महात्मा लोग अनेक तरह की बातों को बतलाए हैं। अंतमति शो गति के मुताबिक मर रहे हैं, शरीर छूटने का समय आ गया, अब हो गया मन में आह, मर रहा हूं, अंतिम समय है। कोई बाबा आते हमको सत्संग सुना देते, अंतिम समय सत्संग सुन लेते। अब सत्संग की लालच लग गई, सत्संग की वासना लग गई, सत्संग का ख्याल होने लगा, गुरु का ख्याल होने लगा, प्रभु का स्मरण होने लगा, तब क्या होगा? भगवान फिर भी देखेंगे, देखो जीवन भर सत्संग किया, अब यूं तक इसका मन सत्संग से नहीं भरा, मरने की घड़ी में इसको सत्संग ही सूझता है। देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर अगर गुस्सा भी जाएंगे भगवान, तो क्या करेंगे? गुस्सा करके, रुष्ट होके क्या करेंगे? अन्य चीज की आसक्ति में शरीर छूटने पर उसका भोग देने के लिए भगवान अन्य शरीर दे दिए। लेकिन सत्संग का भोग देने के लिए कि जो जीवन भर सत्संग किया, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक खूब किया, दैनिक, अभी मन इसका नहीं भरा है, सत्संग जबकि मर रहा है, जाओ सत्संग का भोग। कौन शरीर? सत्संग करने वाला कौन शरीर? ध्यान करने वाला कौन शरीर है? योग करने वाला कौन शरीर है? अंत में भगवान यही शरीर देंगे, मनुष्य का शरीर देना होगा। कितना लाभ होगा देखिए। हिस्सा
इसलिए हमारे महाराज कहा करते थे इसी को, अगर सुख चाहते कल्याण कम से कम सत्संग का हिस्सक लगा लो। सत्संग का हिस्सक लगा रहेगा तो मरने की घड़ी में सत्संग का ख्याल बना रहेगा ना, मनुष्य का संपूर्ण खोया हुआ जीवन तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसको साधुभाई कहते हैं। साधु संग की वासना जयघट पूरे होए, सहजो मानुष तन मिले और भक्ति प्राप्त। लेकिन होगा कैसे सब? इसीलिए कवि साहब आगे कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा। अभी जीवित हैं, अभी आदत लगाई, सत्संग ध्यान जो कीजिए, करने का अभ्यास बना के रखिए। मरण काल में तब होगा, और जो कभी नहीं किया अब मरण काल में उसको कहिए जपने के लिए होगा। कहिएगा कहिए नाम तो कहेगा दूसरे, कभी कहीं किया तो कैसे कहेगा, मुंह में निकलेगा उसको नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग की आदत, नित्य सत्संग तुम्हास की वाणी माया है। इसीलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो और परहेज में व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना 5 पापों को त्याग करके, यही सत्संग है, ज्ञान का विषय है। इसीलिए मैंने मनोयोग को श्रवण करना है, और श्रवण करके रह जाने से नहीं होगा। इसको चिंता ख्याल में रखिए। गुरुराज की वाणी माया है, वचन अमीर दिए ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा धारण कीजिए। हमेशा चिंतन मग्न रहिए और मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझीजिए। फिर से समझ लीजिए, अरे हमारे में ही समझ बोध जो हो तो रहनी ता सम कर लीजिए। इससे आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। इसीलिए अब विशेष आगे नहीं बढ़ना है, समय के मुताबिक सत्संग को संपन्न करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री